So let's start a new chapter, that is electricity. Electricity. So होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, जस्ट इट जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्ज. इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज. एक वर्ड तो लिख दिया चार्ज. अब ये चार्ज क्या चीज है? चार्ज क्या चीज है? अब देखो, चार्ज क्या चीज है. हम हमें पता है कोई भी मैटर, कोई भी एटम, उसके अंदर तीन चीजें होती है. एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन. एक होता है न्यूट्रॉन, है ना. सो प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता. तो इसकी बात ही. ओके, पॉजिटिव चार्ज. तो जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मूव करते हैं, या मतलब जब कोई भी चार्ज मूव करता है, सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब कोई भी चार्ज मूव करता है, तो कोई भी चार्ज मूव करता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. ओके. तो अगर हमने चार्ज की बात करी ली है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम. COLOUMB, जिसको हम सी से भी डिनोट करते हैं. सी से. ओके. चार्ज की यूनिट हो गई कूलम. ओके. और चार्ज का सिंबल क्या है? चार्ज का सिंबल है क्यू. चार्ज का सिंबल है क्यू. ओके. तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिक करंट की. इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट की एक छोटी सी डेफिनेशन है. इट जस्ट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. 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 ओके. रेट ऑफ फ्लो. फिजिक्स के अंदर जहां भी हम रेट की बात करें, रेट सिंपली मींस डिवाइड बाय टाइम. डिवाइड बाय. रेट का सिंपली मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम. और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई. ओके. एंड इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट मींस डिवाइड बाय टाइम. चार्ज का सिंबल क्यू. सो आई बिकम्स क्यू अपॉन टी. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक करंट का भी कोई ना कोई यूनिट होता होगा. ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर. इट्स AMPERE, डिनोटेड बाय सिंबल ए. क्लियर. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर. तो कई बार पूछा जाता है 1 एम्पियर क्या होगा. 1 एम्पियर कब बनेगा? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में चलेगा, है ना. So 1 ampere is the electric current. 1 ampere is the electric current when 1 coulomb charge flows in 1 second. 1 ampere is the electric current when 1 coulomb charge flows in 1 second. एम्पियर की डेफिनेशन पूछ लिया, 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ लिया, तो आपको सिंपल ये बतानी है. ओके. ओके ग्रेट. सो यहाँ पे हमारा चार्ज का खत्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट की बात खत्म होती है. नेक्स्ट आ जाते हैं पोटेंशियल. नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस. सो गाइस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें पता है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है. चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, पर अपने आप तो जाएगा नहीं चार्ज. कोई भी चीज अपने आप तो चलेगी नहीं. तो जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उसको मूव करवाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपल सी डेफिनेशन. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points. Potential difference between 2 points is the work done in moving a charge from one point to another. From one point to potential difference is nothing but it's just a work done in moving a charge from one point to another. Is moving a charge from one point to another. सिंपल सी बात है. पोटेंशियल डिफरेंस को हम V के सिंबल से नोट करते हैं. वर्क डन अपॉन चार्ज. एग्जैक्टली, यस. ठीक है. अब इसकी जल्दी से अगर हम बात करें, तो हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्टेज. वोल्टेज डिनोटेड बाय सिंबल वोल्ट भी बोल देते हैं, वोल्टेज बोल देते हैं. वर्क डन की यूनिट होती है जूल. चार्ज की यूनिट अभी अभी देखी हमने, जूल. ओके. सो वोल्टेज. अब पूछ लिया जाए 1 वोल्ट क्या है. 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट कब बनेगा? जब 1 जूल वर्क होगा. क्यों करेंगे 1 जूल वर्क? ताकि 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच पाए, है ना. सो व्हाट इज 1 वोल्ट, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज? 1 volt is the potential difference. 1 volt is the potential difference between
2 points. 1 volt is the potential difference between 2 points. When 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge from one point to another. जब 1 जूल वर्क किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि 1 कूलम चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना था, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लिया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाता कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है सेल। सेल आप लोगों ने देखा होगा, सेल इस टाइप का सेल है ना, इसमें देखो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर? तो सेल इज अ डिवाइस, सेल इज अ डिवाइस which creates what it do, it creates a potential difference, creates potential difference। ठीक है? अच्छा, अब कई बार डाउट हो जाता है ये सेल और बैटरी में फर्क क्या है? कोई सेल और बैटरी में कोई फर्क नहीं है। जब ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है? ग्रुप ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। डन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द बैटरी इज। ओके, ठीक है जी, बैटरी की बात कर ली, सेल्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे, देखो बार बार और हम ऐसे बैटरी नहीं बना सकते, तो हम कुछ सिंबल से डिनोट करते हैं, कुछ सिंबल से डिनोट करते हैं। तो हम, ये है बैटरी का सिंबल। ठीक है? जिसमें बड़े वाला डंडा पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, छोटे वाला डंडा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। ओके, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है? इसमें बल्ब लगाएंगे, ठीक, इसमें बल्ब लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, ये स्विच लगा देंगे, ये क्लोज स्विच है, क्लोज स्विच मतलब अभी तक बटन ऑन है, ठीक, बटन। ओके, ओके, जब हम इसमें से ये डॉट गायब कर देते हैं, ये ओपन स्विच हो जाता है, ये सिंबल है। ओके, फाइन, ठीक है। अब किसी ने कहा जब माइक्रोवेव ओवन लगा दो, तो उसको तो हम ऐसे डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है? उसके लिए भी हमारे पास सिंबल्स है। ओके ओके ओके, हमने पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात करी, तो इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम है एमीटर। कोई पूछ ले एमीटर क्या है? एमीटर इज नथिंग बट बट डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? अब देखो बना कैसे है ये, एम मीटर, है ना? मीटर हमें पता है, मीटर जो किसी चीज को मेजर करते हैं, एम फॉर एम्पियर। ठीक है? अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस है हमारे पास जिसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट बोले तो वोल्टेज, वोल्टेज को मेजर करने वाला, दैट इज वोल्ट मीटर। क्लियर? ओके, फाइन। जल्दी से हम ओम्स लॉ पर आते हैं। ओम्स लॉ पर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर के अंदर। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ओम्स लॉ ज्यादा कुछ नहीं बोलता, ओम्स लॉ सिर्फ इतना कहते हैं कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर अगर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। दिस इज व्हाट द ओम्स लॉ। ठीक है? ओके, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है? और वो कांस्टेंट क्या है बेटा? वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट दैट इज आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया है? ये ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ। ठीक है? अगर इसको हम कैसे डिनोट करें, देखो डायरेक्ट एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है? वी आई ग्राफ मान लो, वी आई ग्राफ मान लो, तो ये कुछ हमारा ग्राफ बन गया। क्लियर? ग्राफ ऐसे बन गया, देखो देखो, आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है तो वी भी बढ़ रहा है, या वी बढ़ रहा है तो आई भी बढ़ रहा है। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो? तो दिस बिकम्स द ग्राफ ऑफ वी आई। ठीक, ये ओम्स लॉ डिनोट करता है। तो कोई पूछ लो ओम्स लॉ क्या डिनोट करता है? ओम्स लॉ डिनोट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। क्लियर? आई इज इक्वल टू वी बाई। तो देखो आई की यूनिट तो हमें पता थी क्या थी, है कि नहीं? आई की यूनिट हमें पता थी, आई की यूनिट थी एम्पियर, है ना? वी की यूनिट भी हमें पता थी वोल्टेज। पर आर की जो आर आया है, आर ये है क्या चीज? ये क्या है? ये नई टर्म आ गई है हमारे पास जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को अगर हिंदी में बात करें तो ये होती है रुकावटें, रुकावटें। ठीक है? ओके, तो ये क्या करता है बेसिकली? ये करंट को रोकता है, ये करंट को रोकता है। क्लियर? आर इज रेजिस्टेंस, ये करंट को रोकता है, करंट को अपोज करता है। क्लियर है? अच्छा, अभी रेजिस्टेंस, बिना किसी डिवाइस के तो रेजिस्टेंस आएगा नहीं। ठीक है? अगर हम बात करें गाड़ी की, गाड़ी जा रही है तो अब ये गाड़ी को रोकेगा ना, ब्रेक रोकेगा ना। अगर कोई फिजिकल चीज ही नहीं होगी तो गाड़ी रुकेगी कैसे? कोई तो अपोज करेगा उसको, तो ब्रेक क्या करता है? उसको अपोज करता है, ब्रेक रोकता है। तो वैसे ही रेजिस्टेंस
क्रिएट करने के लिए एक डिवाइस चाहिए जिसको कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर, तो रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को बनाता है, जो रुकावटें क्रिएट कर। तो सर ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, रुकावटें प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके फाइन। तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ओम, OHM, दिस इज ओम। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? ओम। क्लियर? अच्छा, अब ये हो गया है हमारा ओम्स लॉ, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, तो अभी ये रेजिस्टेंस भी ना कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस भी कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। तो द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसे कौन से फैक्टर जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को। तो पहला फैक्टर है हमारे पास, पहला फैक्टर है लेंथ। देखो जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी, जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस रुकावटें बढ़ेगी। दूसरा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि भाई ये वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन दोनों वायर्स, ठीक है, आप देखो ये वायर आपको थिक नजर आ रही है, ये वायर थिन नजर आ रही है, इसका मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो देखो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो देखो इसलिए मोटी मोटी वायर्स यूज करी जाती है। मोटी वायर्स क्यों यूज करी जाती है? क्योंकि एरिया बढ़ेगा, एफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली घटेगा, रुकावटें घटेगी। समझ आ रही है बात ये? ओके ओके ओके। सो इसको कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, दैट बिकम्स आर इज इक्वल टू, ओके ओके, वन मोर थिंग, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये इंपॉर्टेंट टर्म है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमें रेजिस्टिविटी से ही पता चलती है कि कौन क्या चीज कंडक्टर है, क्या चीज इंसुलेटर है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी ही हमें ये बताता है सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है और सबसे वर्स्ट कंडक्टर क्या है। क्लियर? सो अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ से एक और फॉर्मूला हमारा तैयार होगा। ओके गाइस, अच्छा अब जो ये नई चीज आई है रो, जिसका नाम मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। ध्यान रखना हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। हमने देखा, देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कुछ कुछ चीजों पर डिपेंड कर रहा है। लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। एरिया बढ़ गया या कम हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। रो बढ़ गया या घट गया, सॉरी, एरिया और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इवन ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मैं आपको बता दूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर, जब कंप्यूटर हमारा गर्म होने लगता है तो उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है। क्यों वर्किंग स्लो हो जाती है? क्योंकि क्योंकि उसमें रुकावटें बढ़ने लग जाता है, करंट का फ्लो प्रॉपर नहीं आ पाता। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, ओके गाइस। सो द थिंग इज रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है ना, लेंथ के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। आप इतना कॉपर का वायर ले लो चाहे इतनी कॉपर की वायर ले लो, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। एक छोटी सी सिल्वर सिल्वर की आप वायर ले लो, ठीक है, एक बड़ा सारा सिल्वर का एक रॉड ले लो, पर दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हो गया है, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया है। ध्यान रखना जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, एरिया, एरिया की यूनिट हमेशा किस में लोगे? मीटर स्क्वायर में लोगे। लेंथ की यूनिट मीटर में लोगे। रेजिस्टिविटी की हमें पता है, रेजिस्टेंस की भी हमें पता है, ओम। क्लियर? तो ऐसा यूनिट लेना मत भूलना, कई बार क्वेश्चंस में सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेना सॉल्व करने से। ओके, सो दिस इज व्हाट द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब आ जाते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ combination of resistor।
तो देखो रजिस्टर को कई बार हमें 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर भी जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है? या यूँ कहें कनेक्शन की कॉम्बिनेशन, ना सिर्फ रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, कनेक्शन का भी। जैसे हमें 2-3 एप्लायंस जोड़ने हैं, ठीक है? जैसे बल्ब्स जोड़ने हैं, 3-4 बल्ब्स जोड़ने हैं एक साथ, तो कैसे जोड़ा जाए? तो उसके लिए 2 तरीके हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन और एक को हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है? एक का नाम है सीरीज़ कनेक्शन और एक का नाम है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है? तो ये सिंपल अगर मैं डिनोट करूँ, ये रजिस्टर का सिंबल है बॉस, ये रजिस्टर का सिंबल है, ध्यान रखना, ठीक है? सीरीज़ कनेक्शन। तो ये है सीरीज़ कनेक्शन। देखो सीरीज़ कनेक्शन में एक खास बात है, ठीक है? एक ही तार से जुड़ी, एक ही तार से जुड़ा, ठीक है? गाइस एक ही तार हमने यूज़ करी है जोड़ने में, बीच में कोई भी जॉइंट नहीं आया, किसी भी तरह का जॉइंट नहीं आया, जबकि पैरेलल कनेक्शन के अंदर आपको जॉइंट देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ये देखो, जॉइंट देखने को मिला, जॉइंट देखने को मिला। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें जॉइंट नज़र आ रही है, ये देखो ये जॉइंट नज़र आ गया, ठीक है? एक वायर यहाँ गई, एक वायर यहाँ गई, एक वायर यहाँ गई। जहाँ भी आपको जॉइंट नज़र आ जाए वो बन गया पैरेलल कनेक्शन, जहाँ भी स्ट्रेट हो, ये देखो कोई जॉइंट नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा? सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है? दिस वन इज़ R1, R2, R3, ये रजिस्टर की वैल्यू दे बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ भी R1, R2, R3, ओके। अब एक-एक करके डिस्कस करते हैं, हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। चलो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे पहले, सीरीज़ कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। अगर सीरीज में हम बात करें तो जल्दी से एक 1, 2 एंड 3, ओके। सो लेट्स डिस्कस। इसकी R1 वैल्यू मान लेते हैं, इसकी R2 मान लेते हैं और इसकी R3 मान लेते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना सीरीज में, एक चीज हमेशा ध्यान रखना सीरीज के अंदर, सीरीज में करंट आई सेम रहता है, तीनों रजिस्टर में सेम करंट जाएगा, ठीक है ना? तीनों रजिस्टर में सेम करंट जाएगा, जबकि वी पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, सब में डिफरेंट होगा, सब में डिफरेंट, ओके। ध्यान रखना, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लो, इसमें V1 हो जाएगा, इसमें V2 हो जाएगा और इसमें V3 हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ओके। करंट तो सब में सेम जाएगा, हमने देखा करंट सब में सेम जाएगा, आई एंड आई, ओके। ओके सो टोटल वी V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर है? टोटल V जो होगा सभी V's मिला के बन जाएगा, ओके। और क्या लिखे इसमें? वी क्या होता है? वी क्या होता है? देखो देखो, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, याद है? तो वी क्या हो गया? आई आर। वी क्या बन गया? आई आर। तो वी की जगह क्या लिखेंगे? आई आर, ठीक है जी। ओके, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ओके। वी वन आई R1, आई आर वन क्यों लिखा? आई आर वन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे V1 था, तो इसके साथ रेजिस्टेंस कितना था? R1, और आई करंट कितना था? आई था, ओके। वी आर टू V3 आई R3, क्लियर है गाइस? ओके। यहाँ से अगर हम आई कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके 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 डन। सो आर बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारे यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आ गया है R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। ओके गाइस, अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक रेजिस्टर है जिस जो है 2 ओम का, दूसरा रेजिस्टर है 3 ओम का, तीसरा है 5 ओम का। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है? और कई बार क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस के अलावा इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी आ जाते हैं, ठीक है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी आ जाते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस एक ही बात है, ओके। तो ठीक है जी, अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना, फॉर्मूला क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके जस्ट डू इट। हमें पता तीनों का, 2 प्लस 3 प्लस 5, ओके दिस बिकम्स 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 10 ओम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 ओम 3 ओम 5 ओम रेजिस्टर जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड, वो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अब मुझे ये बताएं कि टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट, तो गाइस टोटल करंट हमें पता है I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। टोटल करंट, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कितना है? 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10। सो करंट कितना बन गया? 1.2 एम्पियर बन गया। कोई टोटल करंट पूछ ले, निकाल दोगे, निकल जाएगा। अब हमसे कोई ये पूछ ले कि 3 ओम वाले रेजिस्टेंस पे करंट कितना होगा, 3 ओम वाले रेजिस्टर पर करंट कितना होगा? तो देखो हमें तो पता है ये सीरीज कनेक्शन में, अगर सीरीज कनेक्शन में है तो हर जगह करंट
सेम होता है, तीनों रजिस्टर में करंट सेम जाएगा, चाहे 2 एम्पियर हो, चाहे 3 एम्पियर हो, चाहे 4 एम्पियर। अब 3 एम्पियर वाले में भी करंट कितना होगा, 1.2 एम्पियर होगा। क्लियर है गाइस? सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। हमेशा ध्यान रखना सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। क्लियर है? अच्छा, आपको हमसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि 5 ओम वाले रजिस्टर में मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। 5 ओम वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ठीक है जी, निकाल देते हैं, क्या बात होगी। ठीक है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अब बताओ 5 ओम वाले में, 5 ओम की बात करें तो सिर्फ 5 ओम पे ध्यान देंगे। 5 ओम वाले में करंट कितना होगा? अरे जी करंट तो हर जगह सेम होता है, तो 5 ओम वाले में करंट 1.2 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अरे यही तो निकालना है। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 5 6 बन गया। तो 5 ओम वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सीरीज और सीरीज में देखने को मिले। क्लियर है गाइस? ओके, नाउ लेट्स जंप टू पैरेलल कनेक्शन, लेट्स जंप टू पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो पी ए आर पैरेलल कनेक्शन। देखो पैरेलल कनेक्शन में पहले ड्रॉ कर देता हूँ, पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है। अब पैरेलल कनेक्शन की भी एक खास बात है। सर क्या खास बात है? पैरेलल कनेक्शन की खास बात ये है कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर, पैरेलल कनेक्शन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है सेम, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। हमें पता है सेम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V V V, पर करंट अलग है, करंट अलग है, यहाँ भी है। करंट क्या है, इसमें I1 मान लेते हैं, इसमें I2 मान लेते हैं, और इसमें I3 मान लेते हैं। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट हम मान लेते हैं I फ्लो हो रहा है ना। ओके, तो क्या मैं I को लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है गाइस? ओके, I इज इक्वल टू V बाई आर, फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, I इज इक्वल टू V बाई आर। अप्लाइड, I इज इक्वल टू V बाई आर। I1 इज इक्वल टू V1 बाई R1, V1 V तो हर जगह सेम है, तो V बाई R1। I2 इज इक्वल टू V बाई R2। I3 इज इक्वल टू V बाई R3। चलो गाइस यहाँ से V कॉमन लेते हैं, यहाँ से V अगर कॉमन लिया तो ये बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से भी डिडक्ट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला निकल के आता है। क्या क्या निकल के आता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया है। ओके, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो हमारे पास दो तीन रजिस्टर, ठीक है, एक है 2 ओम का, एक है 1 ओम का, और एक है 3। ओके गाइस, ओके, तीनों किस में कनेक्ट किया गया है, तीनों पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, इस तरीके से, है ना। और कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया, हमें बोला गया तीनों जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया। ओके, तो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो हमें बताना टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर, फॉर्मूला हमें पता है पैरेलल में, तो 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके गाइस, आर निकाल देते हैं, तो इट बिकम्स 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3। ठीक है जी, तो अब एलसीएम कितना आ गया, 3 2 6, 2 3 6, एंड 3 2 6, 6 7 8 9 10 11, इट बिकम्स 11/6। तो आर आ गया 6/11। कहीं बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो रही है, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो लेट मी नो। 6 प्लस 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस हमें मिल गया है 6/11। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास मिल गया है 6/11। अब टोटल रेजिस्टेंस मिल गया है, अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 1 ओम वाले में, 1 ओम वाले में हमें बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना। तो बच्चे आप लोग कैलकुलेशन पे लग जाओगे कि 1 ओम वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना। अरे बच्चे, ये कैसे है, पैरेलल कनेक्शन है। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना। हमें पता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 12 वोल्ट। तो यहाँ भी 12 वोल्ट होगा, यहाँ भी 12 वोल्ट होगा, और यहाँ भी 12 वोल्ट होगा। क्लियर है? तो 1 ओम वाले में भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 12 वोल्ट होगा। अच्छा, अब कोई पूछ ले कि सर 3 ओम वाले में, 3 ओम वाले में करंट बता दो कितना होगा, 3 ओम वाले में करंट बता दो कितना होगा। बता देंगे जी, क्या बताओगे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। करंट पूछा गया कितना होगा, 3 ओम वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस, 12 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट होगा।
ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है 6/11, 6/11 मैं यहाँ पे क्लियरली कर देता हूँ। आई इज इक्वल टू 12/6/11 है ना, 6/11 तो 11 ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 22। करंट कितना आ गया है हमारे पास 22 एम्पियर। इज ओके, डन। सो इस तरीके से हम करंट निकाल सकते। क्लियर है? तो ये बात है हमारे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। ओके, अब एक कुछ और टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ। पैरेलल कनेक्शन में एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है। सपोज आपको एक फिगर दे दी, इस तरीके की, इस तरीके की फिगर दे दी। अब आपको बताना है टोटल, सर ये क्या होगा, ये तो समझ ही नहीं आ रही है, सीरीज में है पैरेलल में है क्या है। तो देखो बच्चों, तो बड़े ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। सपोज ये 2 एम्पियर दे दिया, ये 3 एम्पियर, ठीक है, ये दे दिया 1, है ना। तो बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसमें हमें एक चीज तो नजर आ रही है कि ये जो है, ये है पैरेलल, ये है पैरेलल, है ना। तो पैरेलल में है तो पहले इसको सॉल्व, ओके, इसको सॉल्व करो। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r। लेट्स टेक दिस इज R1 एंड दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ओके, तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 6, 3 प्लस 2। तो ये बन गया है 5/6, 5/6। ठीक है, तो यहाँ से R हमारे पास आ जाए, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो R हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से R आ जाएगा 6/5। क्लियर है? इसको मैं R डैश मान लूँ, R डैश मान लूँ, R डैश मान लूँ। अब ठीक है, एक एक नई फिगर बनाई। देखो इन दोनों की जगह, इन दोनों की वैल्यू क्या आई है, हमें क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या है, 6/5 आई है। इन दोनों को सॉल्व करके टोटल रेजिस्टेंस 6/5 है। तो हम एक नई फिगर बना लेते हैं, एक नया डायग्राम। तो देखो, इसकी जगह मैं लगाऊंगा 6/5 ओम और इसकी जगह लगाऊंगा 1 ओम। क्लियर है? इन दोनों को हटा के मैंने एक में रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हमारे लिए आगे के लिए सॉल्व करने के लिए। देखो, अब देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए। अब दोनों चीजें किस में आ गई है, दोनों किस में नजर आ रही है, सीरीज में नजर आ रही है। अब टोटल टोटल रेजिस्टेंस निकालो। ओके, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर डबल डैश मान लो टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो क्या होगा, दोनों को सिंपली ऐड कर दो, 6/5 प्लस 1, इट बिकम्स 6 प्लस 5/5 दैट इज 11/5। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया है 11/5। क्लियर है गाइस? तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट फिगर्स को चेंज कर देगा। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अभी हमने बात कर ली सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। अब कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज, मतलब कुछ पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस देखेंगे सीरीज कनेक्शन के ऊपर। इसका मतलब सीरीज के डिसएडवांटेज और पैरेलल के एडवांटेज। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है समझना। सीरीज कनेक्शन में आइदर ऑल डिवाइसेस आर ऑफ, या तो हम सारे डिवाइसेस को एक साथ ऑन कर सकते हैं या सारे डिवाइसेस को एक साथ ऑफ कर सकते हैं। जबकि पैरेलल के अंदर वी कैन सिलेक्टिवली स्विच ऑन और डिवाइस। सिलेक्टिवली स्विच ऑन और डिवाइस इसका मतलब कि हम अपनी मर्जी से किसी डिवाइस को ऑन कर सकते हैं, किसी डिवाइस को ऑफ कर सकते हैं। वी कैन सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली स्विच ऑन और ऑफ द डिवाइसेस। ठीक है ना, वी कैन सिलेक्टिवली स्विच ऑन और ऑफ द डिवाइस। अच्छा, सीरीज में एक चीज ध्यान देना, सीरीज में हमने पढ़ा था ऑल एप्लियंसेस, all devices या appliances gets the same current, gets the same current, है ना। सीरीज में सबको सेम करंट मिलता है, बट डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, है कि नहीं। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं टीवी, फ्रिज, एलईडी, ठीक है, और वॉशिंग मशीन, इन सबको कनेक्ट कर रहा हूँ एक साथ, तो सभी की पावर रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, सभी की करंट रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है ना। पर अगर मैंने सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो सबको तो सेम करंट मिलेगा, सबको सेम करंट मिलेगा तो दे वॉन्ट वर्क प्रॉपरली। सो ये सीरीज का डिसएडवांटेज है कि सभी को सेम करंट मिलेगा पर सभी की
डिवाइस, सभी डिवाइसेस की करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग। तो हमें किस में कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में सभी को डिफरेंट करंट मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। क्लियर है गाइस? ठीक है। तो देखो अभी तक हमने दो पढ़ लिया है, क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, सीरीज का, पैरेलल का। हम्म, अच्छा एक और चीज़, अगर सीरीज में एक डिवाइस फेल हो जाता है, फेल हो जाता है मतलब जैसे कि आपने ये बल्ब लगाए हैं, ये बल्ब लगाया, ये बल्ब लगाया, ये बीच वाला बल्ब काम करना बंद कर गया, ये बीच वाला बल्ब काम करना बंद कर गया, तो होगा क्या, आगे वाले बल्ब्स भी बंद हो जाएंगे। If one device fails, rest all the devices will stop working. अगर एक डिवाइस बंद हो जाता है, if one device fails, all other devices या rest devices stops working, बाकी डिवाइसेस भी काम करना बंद कर देंगे। तो ये डिसएडवांटेज है ना, एक डिवाइस अगर नहीं चलता तो बाकी डिवाइसेस भी काम करना बंद कर देंगे। जबकि पैरेलल के अंदर अगर एक डिवाइस खराब हो जाता है तो बाकी डिवाइसेस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल वर्क एज इट इज। ठीक है, ये बात हो गई हमारे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन। ओके गाइस, आफ्टर एडवांटेज हम कुछ बात कर लेते हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो गाइस देखो अगर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो हीट करती है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह दूसरी जगह पास होती है तो वो हीट होती है। ठीक है, अब वो हीट होने का कारण, ठीक, ओके, समझ समझना, चलो कारण छोड़ देते हैं हम क्योंकि ज्यादा डीप हो जाएगा ये। और हीट होता है ये बात सही है, बस हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। H इज इक्वल टू वी आई टी। ये वी आई टी क्या चीज हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम, कितनी देर वो एप्लियंस चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया है वी आई। अब कहोगे सर बुक में तो और भी फॉर्मूलाज दे रखे हैं, वो फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम चेंज करते हैं, फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेंज कर सकते हैं। हीट हीट मान लो, एनर्जी मान लो, इन सभी का फॉर्मूला क्या है, वी आई टी, वी आई टी। ध्यान रखना टाइम किस में लेंगे, सेकंड्स में लेंगे, टाइम किस में लेंगे, सेकंड्स में लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, करंट एंड, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें एक क्वेश्चन दे दिया, हमें क्वेश्चन दे दिया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो आप लोग फॉर्मूला पुट करोगे लगा दोगे, हमें क्वेश्चन दे दिया एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टर है 2, जिसका रेजिस्टेंस है 2, एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, और वो और वो और वो 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लेता है, 220 वोल्ट का उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ठीक है, और वो 10 सेकंड के लिए चलता है, और वो 10 सेकंड के लिए चलता है। एक डिवाइस है जो 2 ओम का जिसका रेजिस्टेंस है, उसको कनेक्ट किया गया 220 वोल्ट की बैटरी से, और वो 10 सेकंड के लिए उसको चलाया गया। तो हमें बताओ एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, कितनी एनर्जी लगी, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। बताओ, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, हमें तो फॉर्मूला एक ही पता है, वी आई टी, पर सर इसमें तो आर दे दिया। चलो वी पता है तो जो पता है पहले तो वो लिख दो, जो पता है पहले वो लिख दो। हमें पता है वी, तो 220 लिख दो। आई नहीं पता, पर आई नहीं पता तो एक बात पता है, वी पता है ना। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है गाइस, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो आई को वी बाई आर लिख दो। टाइम हमें पता है 10, ओके। तो देखो गाइस, वी पता था 220, फिर हाँ आर भी पता था 2, और 10 भी पता था, है कि नहीं। तो ये कितना बन गया, 110। ठीक है, 22 इट बिकम्स 242 एंड 1230, तो इतनी जूल ऑफ एनर्जी यूज हो। क्लियर, क्लियर है। तो इस तरीके से हम हीट पे या एनर्जी पे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना है, साथ के साथ डेराइव हो जाएगा, ज्यादा बर्डन नहीं लेना, फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना, ई इज इक्वल टू वी आई टी। अच्छा, अब कोई पूछ ले पावर, पावर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बॉस, पावर डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। पावर, पावर, पावर कुछ नहीं होता, वी आई होता है। पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये तो चलो उसमें आ जाएगा तुम्हारा फिजिक्स, मोशन मोशन में आ जाएगा, लिव इट। तो पावर इज नथिंग बट वी इंटू आई, वी इंटू आई।
वर्क डन अपॉन टाइम, या मैं कहूँ एनर्जी बाई टाइम, ठीक है। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, क्लियर, वर्क डन। तो वर्क डन क्या था हमारे पास, वी आई टी, है ना, एनर्जी कितनी थी, वी आई टी अपॉन टाइम, टी से टी कटा तो क्या बन गया, वी आई। तो पावर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया बॉस, पी आई। अब पावर की यूनिट क्या है, पावर की एक नई यूनिट होती है वॉट। वॉट, कोई भी बल्ब वगैरह है तो उसके बॉक्स में आप देखोगे कि भाई ये 9 वॉट का बल्ब है, 9 वॉट का बल्ब है। एसी है, एसी के बॉक्स में लिखा होता है, या यहाँ पे एसी पे, एसी के टैग पे लिखा होता है कि भाई 1500 वॉट का एसी है। माइक्रोवेव है, उस पर लिखा होता है कि भाई ये 2000 वॉट का माइक्रोवेव है ना। तो इस तरीके से वॉट लिखा होता है, वॉट इज द पावर, इसको कितनी पावर चाहिए, ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, समझ रहे हो? कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है जी। ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई, ठीक है। ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन। अब आ जाते हैं हमारे असली टॉपिक पर, बढ़िया से टॉपिक पे, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल, अब कमर्शियल यूनिट मतलब बिजली का बिल निकालना सिखाएंगे। बिजली का बिल कैसे निकलता है, सपोज हमें बोला गया बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, एसी का एग्जांपल, बड़ी बात है। ओके, एसी, तो एसी जो है, एसी जो है 1000 वॉट का एसी है, 2000 वॉट का मान लो, चलो 2000 वॉट का एसी लगा दिया गया, 2000 वॉट का एसी लगा दिया गया, और वो चलता है 2 घंटे, वो 2 घंटे चलता है, क्लियर। अब हमें बताओ कि कितनी एनर्जी लेगा, कितनी एनर्जी लेगा, कितनी यूनिट्स, बिजली का बिल जो आता है ना वो यूनिट्स में आता है, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 100 यूनिट, 250 यूनिट, ठीक है, वो यूनिट्स में आता है बिजली का, समझना। यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब क्या है, वो कितनी एनर्जी लेगा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना। एनर्जी का फॉर्मूला कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट में होता है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, पावर की यूनिट लेंगे किलोवाट, पावर की यूनिट लेंगे किलोवाट, और टाइम की यूनिट लेंगे, टाइम की यूनिट लेंगे आवर्स, टाइम की यूनिट लेंगे आवर्स, ठीक है। अभी किलोवाट का क्या फंडा है, किलोवाट का फंडा ये है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1000, क्लियर है। तो जल्दी से निकाल दो, जल्दी से निकाल दो, बताओ कितनी एनर्जी लेगा, कितनी यूनिट्स लेगा, ठीक है, निकाल देते हैं। पावर, कितनी पावर ले रहे हैं, 2000 वॉट। पहले तो 2000 वॉट को हम किस में चेंज कर लेंगे, किलोवाट में चेंज कर लेंगे, है ना। 2000 वॉट ले रहे हैं तो डिवाइड बाई 1000 कितना बन गया, 2 किलोवाट। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, है ना। पावर कितना आ गया, 2 किलोवाट। टाइम कितने घंटे चल रहे हैं, 2 घंटे। तो कितनी यूनिट ले रहे हैं, 4 यूनिट, 4 यूनिट, या मैं कहूँ 4 किलोवाट आवर, ठीक है, 4 किलोवाट आवर कह लो, या फिर 4 यूनिट कह लो। तो भाई एक दिन में एसी कितनी यूनिट ले रहे हैं, 4 यूनिट ले रहे हैं, क्लियर है गाइज, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एक एसी है 2000 किलोवाट का, ठीक है, 2000 वॉट का, 2000 वॉट का एसी है, ठीक है, वो चलता है 2 घंटे। और एक फ्रिज है 500 वॉट का, वो चलता है 10 घंटे, ठीक है। एक ओवन है 3 किलोवाट का, वो चलता है डेली 1 घंटा, ठीक है। ऐसे हमें पूरे महीने का बिजली का बिल निकालना है, महीने का बिजली का बिल निकालना है। एक यूनिट का खर्चा है, एक यूनिट का खर्चा है 5 रुपये, एक यूनिट का खर्चा है 5 रुपये, ठीक है। तो देखो गाइस कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। ये कितनी यूनिट लेगा एक दिन, एक दिन की यूनिट निकाल ले पहले सभी की, है ना, फिर हम महीने की निकालेंगे, एक दिन की यूनिट निकाल एक। फॉर्मूला क्या था, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी ले रहे हैं, 2000 वॉट, वॉट को किलोवाट में चेंज करेंगे 2, टाइम आवर में है, ये तो ओके है। एक दिन में कितनी यूनिट ले रहे हैं, 4 यूनिट्स ले रहे हैं, है ना, 4 यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है। ये कौन ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम फ्रिज की, फ्रिज E2 कितना लेगा, पावर इंटू टाइम, पावर कितना है इसका 500, 500 मतलब 0.5, क्लियर है, ओके, 0.5 इंटू 10 कितना बन गया, ये कितना बन गया, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 5 यूनिट्स, ठीक है। फ्रिज 5 यूनिट्स ले रहे हैं। अब बात करेंगे ओवन की, E3, ओवन कितनी यूनिट ले रहे हैं, 3 इंटू 1, देखो ये तो ऑलरेडी किलोवाट में है, तो कितनी यूनिट्स ले रहे हैं, 3 यूनिट्स ले रहे हैं। एक दिन में टोटल कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है, एक दिन में टोटल कितनी, 4, 5 एंड 3,
एक दिन में कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो रही है? 4, 5 एंड 3, 5, 9, 10, 11, 12, 12 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है ना? एक दिन में 12 यूनिट कंज्यूम हो रही है। और 30 डेज में कितनी यूनिट कंज्यूम होगी? 12 इंटू 30, 360 यूनिट्स, है ना? 30 दिन में 360 यूनिट। एक यूनिट का खर्चा कितना? 5 रुपए। एक यूनिट का खर्चा 5 रुपए। 360 यूनिट कंज्यूम हो रही है तो 360 इंटू 5। सो ये हमारा क्या आ जाएगा? हमारा बिल आ जाएगा ये। क्लियर है गाइस? 30, 1800 रुपए का हमारा बिल आ जाएगा महीने का। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बिजली का बिल निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो छोटा सा और लास्ट टॉपिक जो रह गया है वो अभी कंप्लीट कर देते हैं। वो ये कन्वर्जन। कन्वर्जन कई बार पूछ लेता है 1 किलोवाट आवर को आप चेंज कर दो किसमें? वॉट सेकंड में चेंज कर देते हैं। 1 किलोवाट को वॉट में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 1000 वॉट, है ना? 1000 वॉट। अच्छा जी। और 1 आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, है ना? सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 घंटे को सेकंड में 60 इंटू 60। क्लियर? 60 से मल्टीप्लाई करोगे आवर्स आ जाएगा और 60 से करोगे सेकंड्स आ जाएगा। तो देखो कितना बन गया, 6 6 36। और कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, 10⁻⁵ और कई बार यहाँ पे पॉइंट भी लगा देते हैं और लिख देते हैं 10⁻⁶ वॉट सेकंड्स। ठीक है। अगर कन्वर्जन आ जाए 1 किलोवाट आवर का तो कुछ इस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त। एंड इट्स थैंक यू। ओके गाइस, डन।